हेलो बच्चों, तो चलिए आज आपको एवेंजर सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से रूबरू कराने वाला हूं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। और ये जे एडवांस का टफेस्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछा है और आप अगर देखोगे तो हर एक ऑप्शन जो है इंडिविजुअली अपने में एक क्वेश्चन है। क्या गिवन है अपने को, बोला है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अपने को एक क्वाड्रेटिक गिवन है जिसका रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। और अपने को इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो इसने बोला है जो अल्फा ग्रेटर देन बीटा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफाइन, यानी कि एन जो है अपना वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए एन इक्वल्स टू है अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन अल्फा अपॉन बीटा एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ठीक है ना। ए एन जो है वो डिफाइंड है किसके लिए, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए। बी वन का वैल्यू वन गिवन है और बी एन जो है वो ए एन के टर्म्स में है। बी एन इक्वल्स टू है ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। अब अपने से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। इन ऑप्शन में से अपने को बताना है जो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए एक एक करके ऑप्शन अपन चेक करते चलेंगे और आंसर टिक करते चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला ऑप्शन को अपन उठाते हैं और पहला ऑप्शन जो है आपको क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ ए एन अपॉन 10 टू द पावर एन वेयर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। इसको अपने को देखना है भाई ये क्या 10 अपॉन 89 के इक्वल आ रहा है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से अपने को बताना है ए एन क्या है भाई, ए एन जो है आपका वो है अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा और साथ में है ये 10 टू द पावर एन वेयर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ऐसा है। अब सोचो क्या ये अल्फा माइनस बीटा जो है वो तो कांस्टेंट है, उसको अपन समेशन से बाहर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, समेशन से इसको बाहर कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा समेशन, क्या इसको स्प्लिट किया जा सकता है, ये अल्फा टू द पावर एन अपॉन 10 टू द पावर एन लिख दिया। ठीक है ना। फिर लिख सकते हैं माइनस समेशन ऑफ बीटा टू द पावर एन अपॉन 10 टू द पावर एन वेयर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, वेयर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ऐसा आ गया, चलेगा। अब अगर तुम देखोगे तो यार ये तो इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, सॉरी कॉमन रेशियो। ओके, तो यानी कि इनफाइनाइट जीपी का जो आप सम बताओगे वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये वाला अपन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, चलेगा। तो चलिए देखते हैं भाई इस वाले में ये जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा। तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। फर्स्ट टर्म जो होगा वो अल्फा अपॉन 10 होगा क्योंकि आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो अल्फा अपॉन 10 आएगा। कॉमन रेशियो जो है वो भी आपका अल्फा अपॉन 10 के इक्वल है। ओके, क्योंकि आप n का वैल्यू 1 रखो तो क्या मिला अपने को, अल्फा अपॉन 10। n का वैल्यू 2 रखोगे तो देन क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। n इक्वल्स टू 3 पे अल्फा क्यूब अपॉन 10 क्यूब। इस तरीके से ये सिलसिला इन्फिनिटी तक चलेगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो अपना अल्फा अपॉन 10 है, कॉमन रेशियो भी अल्फा अपॉन 10 है, तो लिख दिया हमने 1 माइनस अल्फा अपॉन 10। ऐसा माइनस क्या इसको फर्स्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 10 हो जाएगा और कॉमन रेशियो भी सेम आ रहा है माइनस बीटा अपॉन 10। हमने इनफाइनाइट जीपी का सम लिख दिया, चलेगा। अब चलिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा और साथ में अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये आपको मिलेगा अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब चलिए इसको एलसीएम लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा और अल्फ़ा माइनस 10 माइनस अल्फ़ा 10 माइनस बीटा और यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 10 माइनस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फ़ा।
कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो चलिए ये मिला 1/अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 10 का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा यहाँ पे, अगर अपन देख पा रहे हैं तो अपने पास आ गया 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, 10 का कोफिशिएंट अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, और यहाँ सोचिए साथ में आ गया माइनस अल्फ़ा बीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन 10 माइनस अल्फ़ा इंटू 10 माइनस बीटा, ऐसा आप लिख सकते हो, चलेगा। अब चलिए इन दोनों टर्म्स को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये और ये गया, ठीक है ना। और आप देख पा रहे होगे यार सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये टर्म्स और ये टर्म्स भी कैंसिल होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, आप ऐसा बोल सकते हो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो। ये देखो दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब अपने पास आ गया ये 10/100। अच्छा ये बताइए, क्या अपने पास जो ये इक्वेशन गिवन है, तो क्या इस इक्वेशन के हेल्प से आप अगर इसका रूट अल्फ़ा बीटा है तो क्या अपन सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं। वो क्या आ जाएगा -b/a, यानी कि 1 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c/a, तो वो -1 आ रहा है। इन दोनों का यूज करना है। ओके, तो चलिए अब अपने पास यहाँ पे 100 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 1 ऐसा आ गया। तो ये आ गया अपने पास 10/89। तो देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, यानी कि 10/89 आ रहा है जो कि करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन तो भाई अपन बोल सकते हैं जो कि करेक्ट है। अब बात करेंगे अपन सेकंड वाले पे। सेकंड जो है वो भी एक बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। जहाँ पे bn अपने को गिवन है an-1 प्लस an+1 के टर्म्स में। तो आ जाइए इस पे बात कर लेते हैं, देखते हैं सेकंड क्या अपना करेक्ट होता है। तो bn इक्वल्स टू है an-1 प्लस an+1 के इक्वल। ओके, अब अपने को an डिफाइंड है, an क्या अपना इसके इक्वल है, इसी में n के प्लेस पे आप रिप्लेस कर दो n-1 से। अगर ऐसा करोगे तो क्या ये आपको मिलेगा अल्फा n-1 माइनस बीटा टू द पावर n-1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ओके, और साथ में आ गया प्लस अल्फा टू द पावर n+1 माइनस बीटा टू द पावर n+1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब आप देख पा रहे हो यार ये अल्फा माइनस बीटा दोनों टर्म आ रहा है, इसको कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। अपने को चेक करना है जो ये bn है, क्या ये bn अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n के इक्वल आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपने 1/अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया, चलेगा। अब सोचिए अल्फा वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, तो ये अल्फा टू द पावर n-1 प्लस अल्फा टू द पावर n+1, साथ में आप देखोगे माइनस बीटा टू द पावर n-1, और साथ में आ गया ये माइनस बीटा टू द पावर n+1, कुछ ऐसा आया, ठीक है ना। अब इसमें क्या अल्फा टू द पावर n-1 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो हमने क्या किया, ये आ गया 1/अल्फा माइनस बीटा, हमने अल्फा टू द पावर n-1 को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमने बीटा टू द पावर n-1 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आया है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अपने पास जो इक्वेशन है x² माइनस x माइनस 1, उसका रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो आपके पास जो है x² माइनस x माइनस 1, इसका रूट जो है अल्फा और बीटा है। अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
तो कह सकते हो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या अपन कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2, ऐसा होगा। क्या सिमिलरली आप बोल सकते हो बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू बीटा प्लस 2, ऐसा आ जाएगा। यानी कि इस वाले पार्ट को आप रिप्लेस करके अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 लिख सकते हो। ओके, साथ में एक बात और भी आपको ध्यान देना है, अगर मैं इस इक्वेशन से अल्फा बीटा ही फाइंड कर लूँ तो अपना काम और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए अल्फा बीटा फाइंड करते हैं। तो अगर अल्फा बीटा फाइंड करना है तो आप कह सकते हो जो इस इक्वेशन का जो डी आ रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 5 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू लिखते हो आप माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ऐसा होगा, चलेगा। अब इसमें देखिए अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा है, तो आप बताइए अल्फा क्या 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 हो जाएगा, और बीटा जो है आपका वो हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को? अब चलिए अल्फा प्लस 2 के बारे में बात करें, तो क्या ये अल्फा प्लस 2 आपका, इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो आप बताओ 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, क्या ये 2 प्लस 1/2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होगा? तो क्या ये आपका 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हो आप। और साथ ही साथ अगर तुम देखोगे तो क्या बीटा प्लस 2 जो है वो क्या आ जाएगा, क्या ये 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब तुम बताओ, क्या हमें यहाँ से ये अल्फ़ा पता है, ध्यान से देखना है, ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है। अगर हमारे पास अल्फ़ा है और बीटा है तो क्या हम अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो आ जाएगा आपका रूट 5, ओके, ऐसा आया। अब चलिए इसका वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ से, ये आ गया 1 अपॉन रूट 5 अल्फा टू द पावर n माइनस 1, और इस वाले पार्ट को आपने लिख दिया यहाँ से, कितना आ जाएगा भाई, 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना? अब चलिए क्या इस रूट 5 से अपन डिवाइड कर दें? अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपने फाइंड किया है, कितना आया, रूट 5, इन दोनों को माइनस करोगे तो रूट 5 आएगा। अगर रूट 5 से आप डिवाइड करोगे तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1 रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1, और ये आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ऐसा आ जाएगा, चलेगा। अब सोचिए क्या यही आपका अल्फा है? बिल्कुल, अगर इस माइनस को अंदर ले चले तो ये भी बीटा बन जाएगा। देखिए यहाँ से बहुत मज़ेदार है ये, अल्फा टू द पावर n माइनस 1, इसको आपने लिख दिया इनटू ये वाला पार्ट अल्फा है तो अल्फा लिख दिए। इस माइनस को अगर अंदर ले चलेंगे तो क्या ये प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब बताइए अगर माइनस गया तो क्या ये भी बीटा के जैसा है? बीटा ही तो है, तो ये आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1 इंटू बीटा, तो आ गया अपने पास अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से, हमने क्या क्या किया, बी एन जो है वो है ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1 के इक्वल। हमने बस यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया n माइनस 1 से और n प्लस 1 से, तो ये दोनों टर्म्स आया, और यहाँ पे हमने अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन देखा, उसको कॉमन ले लिया, देन अल्फ़ा वाले टर्म्स को एक साथ और बीटा वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया। इन दोनों में दिख रहा है जो अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, उसमें बीटा टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले सकते हो। अगर आपको किसी बच्चे को कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो आप, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये मिलेगा, ओके। अब देखा हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ से आपने अल्फ़ा स्क्वायर फाइंड कर लिया,
ठीक है ना। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 जो है अल्फा प्लस 2 है, बीटा स्क्वायर प्लस 1 जो है बीटा प्लस 2 होगा। अब अपने को इस इक्वेशन से अल्फा और बीटा मिल गया, तो अल्फा प्लस 2 भी आ गया, बीटा प्लस 2 भी आ गया, देन अल्फा माइनस बीटा भी आ गया। वो किसके इक्वल आया? √5 के इक्वल आया। तो हमने इन सारे वैल्यू को अपन इसमें पुट कर दिए। √5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, और यहाँ से अगर माइनस अंदर ले चले तो ये देखिए आपका अल्फा है और ये आपका बीटा बन जाएगा। ओके, तो अब अपने पास आ गया अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, जो कि अपने को देख रहा है जो हाँ यार ये ऑप्शन जो है ये भी आपका करेक्ट है। तो यानी कि सेकंड इस वाले क्वेश्चन का कह सकते हैं बी ऑप्शन जो है वो भी आपका करेक्ट होगा। ओके, अब चलिए सी के पास चलते भाई, सी ऑप्शन देखते हैं जो करेक्ट है कि नहीं है। इस क्वेश्चन को करके तो आपको मज़ा आ रहा होगा। पहला जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी लेंदी सा है, सेकंड जो है वो भी लेंदी है, और थर्ड के पास चलते देखते ये कैसा है। तो थर्ड ऑप्शन में जो अपने को दिख रहा है ये समेशन ऑफ ए एन मतलब ए आर वेयर आर इक्वल्स टू 1 to n पूछा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि LHS के बारे में बात करें, ये समेशन ऑफ क्या है? ए आर इक्वल्स टू 1 to n है, चलेगा। अब देखिए ए आर क्या हो जाएगा, मतलब इसी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, 1 रख के 2 रख के 3 रख के, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूँ। ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर आर माइनस बीटा टू द पावर आर अपॉन अल्फा माइनस बीटा वेयर आर इक्वल्स टू 1 to n। तो देखिए 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर आर माइनस समेशन ऑफ बीटा टू द पावर आर वेयर आर इक्वल्स टू 1 to n वेयर आर इक्वल्स टू 1 to n। ये जो है आपका GP है, ठीक है ना। तो GP का सम जो होता है n टर्म्स के, GP का जो सम होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। ओके, ये अपने को यूज करना है। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म। देखिए अगर r का वैल्यू 1 रखोगे तो अल्फा ही होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन रेशियो भी आपका अल्फा है, माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस बीटा इंटू बीटा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, ये कुछ ऐसा आएगा। ओके, देन अब अपने को सिंप्लीफाई करना है और देखना है जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं भाई आगे सिलसिला। अब चलिए यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस 1 है, क्या मैं इस इक्वेशन से अल्फा माइनस 1 निकाल सकता हूँ? थोड़ा सा इजी हो जाए। आपका जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसी का रूट तो अल्फा और बीटा है। ओके, तो अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बोल सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर इसमें से अल्फा आप कॉमन लोगे तो क्या ये अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इस 1 को हमने राइट साइड भेजा और इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया। ओके, अब चलिए यहाँ से आप बताइए क्या ये अल्फा माइनस 1 आपका 1 अपॉन अल्फा के इक्वल होगा? क्या सिमिलरली आपका बीटा माइनस 1 जो होगा क्या 1 अपॉन बीटा के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब चलिए ये आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ओके, और यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, इस वाले को अगर लिखोगे अल्फा माइनस 1 के प्लेस पे 1 अपॉन अल्फा, तो आप देख पा रहे होगे जो यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये आ गया 1 अपॉन अल्फा, इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे 1 अपॉन अल्फा। अगर 1 अपॉन अल्फा लिखोगे तो ये अल्फा जंप करके ऊपर जाएगा, और अल्फा पहले से है, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए साथ ही साथ अब सिमिलरली बोल सकते हो, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर n माइनस 1।
ऐसा आ गया। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या ये 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा टू द पावर n प्लस टू, साथ में इधर आ जाएगा बीटा टू द पावर n प्लस टू, और ये आ गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा। ठीक है ना। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो फर्दर तो ये आ जाएगा अल्फ़ा टू द पावर n प्लस टू माइनस बीटा टू द पावर n प्लस टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसा होगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आप बोल सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसा आ गया। अब देखिए ये वाला जो टर्म्स है, क्या ये आपका an प्लस टू है? हाँ है। तो इसको अपन बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को अपन an प्लस टू बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड जो आ गया है वो आ गया an प्लस टू, और इसका अगर आप देखोगे फैक्टर तो क्या आ रहा है भाई, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से सम ऑफ रूट्स जो आएगा इसका अल्फ़ा प्लस बीटा वो 1 के इक्वल आ रहा है, चलेगा। तो इस 1 का वैल्यू यहाँ पे रखिए तो अपने को मिलेगा an प्लस टू माइनस वन, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस ऑप्शन में भी आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा है। तो ये भी अपना करेक्ट है, यानी कि अभी हमने देखा A करेक्ट है, B करेक्ट है और C भी करेक्ट है। अब चलिए D ऑप्शन के पास चलते हैं, तो देखते हैं D क्या आपका सही है या गलत है। आप देखिए सेकेंड ऑप्शन से ये वाला जो D अगर सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हो। जो Bn जो है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n के इक्वल है। इससे अपन फ़ायदा उठा सकते हैं D ऑप्शन को करेक्ट मतलब सॉल्व करने में। तो चलिए हमने जो सॉल्व किया है उसमें लिखा है जो Bn वो किसके इक्वल आया है, अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n के इक्वल आया, जो कि आप देख सकते हो यही तो आपका बी ऑप्शन था और ये ट्रू था। तो अपन नेक्स्ट वाले यानी कि डी ऑप्शन में अपन ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ये जो रिजल्ट आया है। ओके, तो यहाँ से अगर अपने को समेशन चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ क्या चाहिए, बी एन अपॉन 10 टू द पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा है। अब देखो अगर इसको स्प्लिट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन अल्फ़ा टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। और साथ ही साथ आप बोल सकते हो समेशन ऑफ बीटा टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। अब ये इनफाइनाइट जीपी का सम है, इसमें कह सकते हैं ये बच्चा जिसको सीक्वेंस सीरीज और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक आता है उसको सॉल्व करना थोड़ा उसके लिए इजी होगा। कुछ बच्चे होंगे जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला नहीं आता होगा जीपी का, तो हो सकता है वो बच्चा फंस रहा हो। ओके, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। चलिए तो इसका सम जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो आप कह सकते हो अल्फ़ा बाय 10 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बाय 10 प्लस बीटा बाय 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाय 10, ऐसा आ जाएगा, चलेगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते दिया गया अल्फ़ा अपॉन 10 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट अपने लिए बहुत इजी सा है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस 10 बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन यहाँ पे 100 माइनस 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब इसको देखो अगर 10 कॉमन लेते हो तो ये मिला आपको अल्फ़ा प्लस बीटा
-2 अल्फ़ा बीटा अपॉन 100 -10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसा हो जाएगा। अब चलिए अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है और यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपका 1 है, अल्फ़ा बीटा आपका -1 है। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये अपने को मिलेगा 10 माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 100 -10 -1, ऐसा आया। तो यानी कि आ गया 12 अपॉन 89 और ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो यानी कि कह सकते हैं जो ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि ए बी सी करेक्ट है और डी जो है आपका इनकरेक्ट है। अब हम इसमें से देखें तो ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में अपने को बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना, ये सिंपल सा है। और बी जो है थोड़ा अच्छा सा है, जहाँ पे बच्चा अगर अल्फ़ा -1 वाला पार्ट सोच ले तो कैलकुलेशन ईजी सा हो जाएगा। ओके, और अगर बी ऑप्शन देखें तो ये कैलकुलेटिव है और यहाँ से भी कैलकुलेशन इसके थ्रू आप थोड़ा इजी कर सकते हो। ओके, और पहला ऑप्शन जो है ये भी मज़ेदार है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मज़ेदार सा है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और एक बार आप सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहा है देन सॉल्यूशन देखिए और फिर से एक बार वापस से इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं जल्द ही। ओके, बाय।